अच्छा बेटा, अब हम न्यू टॉपिक जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस। इसमें हम उन सारे फंक्शंस के ग्राफ को स्टडी करेंगे जो हमने अभी तक नहीं पढ़े। अभी तक हमने लीनियर और क्वाड्रेटिक फंक्शंस के ग्राफ को स्टडी किया है। अब हम बाकी जितने भी रिमेनिंग और फंक्शंस है, जैसे क्यूबिक है हमारे कोर्स के अंदर, एक्सपोनेंशियल है, रेसिप्रोकल है, स्क्वायर मतलब रेसिप्रोकल स्क्वायर फंक्शंस है, तो इन सारे फंक्शंस के अब जो है वो हमने ग्राफ पढ़ने हैं। कैसे ग्राफ प्लॉट होंगे वो सारी चीजें पढ़ेंगे। सही है। प्लॉटिंग, पॉइंट निकालना वैसे ही होता है। एक्स की वैल्यू पुट करो, फंक्शन में वाई आ जाता है। ये सेम पॉइंट है। सही है, जो हमने पहले किया है लीनियर में, क्वाड्रेटिक में। इसी तरह जो है वो ग्राफ ड्रॉ करना बिल्कुल सेम है। सही है। बट कुछ नई चीजें हैं कि कैसे जो है वो हम एक्स की वैल्यूज निकालेंगे, वाई की वैल्यूज अगर गिवन हो। सही है। तो एक्स की वैल्यूज 2 3 4 वैल्यूज आ रही होगी, कैसे निकालेंगे वो चीज हमने इधर सीखनी है। सही है। तो ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस के अंदर हम क्यूबिक के पढ़ेंगे, क्यूबिक फंक्शंस के ग्राफ पढ़ेंगे, क्यूबिक फंक्शंस। सही है। इसके अलावा हमने जो है वो इधर एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के पढ़ने हैं। रेसिप्रोकल फंक्शंस के पढ़ने हैं। सही है। क्यूबिक फंक्शन क्या होता है? ऐसा फंक्शन जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या हो। एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी होगी? 3। तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, दिस इज द क्यूबिक फंक्शन। सही है। अच्छा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है? आपके पास वेरिएबल एक्स जो है वो पावर में आ जाए तो वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। वाई इक्वल टू ए की पावर एक्स। सही है। ए क्या है? ए की जगह पे कोई भी नंबर हो सकता है, 2 3 4 5 माइनस में वेरिएबल पावर में आ जाए, एक्स पावर में आ जाए, तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। रेसिप्रोकल फंक्शन, रेसिप्रोकल फंक्शन का मतलब है डिनोमिनेटर में वेरिएबल आ जाए। एक्स कहाँ पे आएगा? डिनोमिनेटर में। सही है। और ऊपर जो है वो ए आ जाए, कोई भी नंबर, ए की जगह पे कोई भी नंबर होगा। सही है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी। अच्छा, इसके अलावा हमने स्क्वायर्ड रेसिप्रोकल फंक्शंस के भी पढ़ने हैं। स्क्वायर्ड रेसिप्रोकल फंक्शंस। सही है। उसमें क्या होगा आपके पास? जो वेरिएबल एक्स है वो डिनोमिनेटर में आएगा। सही है। लेकिन उसके ऊपर स्क्वायर होगा, और ऊपर न्यूमिनेटर में ए की जगह पे कोई भी आपके पास जो है वो नंबर हो सकता है, प्लस में या फिर माइनस में। तो ये स्क्वायर्ड रेसिप्रोकल फंक्शन होंगे। सही है। तो इनके कर्व्स कैसे बनते हैं, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अगर आपके पास क्यूबिक फंक्शन है, उसका कर्व बनाएंगे तो कैसा बनता है, एक्सपोनेंशियल का कैसा बनता है, रेसिप्रोकल का कैसा बनता है, स्क्वायर्ड रेसिप्रोकल का कैसा बनता है। ये सारी चीज हमने इंट्रोडक्शन में स्टार्टिंग में देखनी है। आ जाओ देख एक करके। क्यूबिक फंक्शन की इक्वेशन हमने ऊपर लिखी, यही थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस डी। सही है, यही थी। रेसिप्रोकल फंक्शन ए ओवर एक्स था। स्क्वायर्ड रेसिप्रोकल फंक्शन ए ओवर एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर या डिवाइड में सिंपल एक्स स्क्वायर, एक ही बात है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या था आपके पास? आपके पास जो है वो वेरिएबल क्या है? पावर में आ रहा था। सही है, एक्स पावर में है। अब उसके साथ अब जो बेस कुछ भी हो सकती है, बी ए कुछ भी, उसमें नंबर होगा कोई ना कोई बेस में, और पावर में उसका वेरिएबल होगा। सही है, तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। अच्छा, क्यूबिक फंक्शन के बेटा आपके पास जब भी आप ग्राफ प्लॉट करोगे इस तरीके का बनता है क्यूबिक का। ऐसा बनेगा, ऐसे कर्व बनेंगे, या तो ऐसे बनेगा या फिर ऐसे बनेगा। सही है। अब कैसे? आपके पास जो है वो क्या कहते हैं, लेफ्ट टू राइट, ये क्या है? लेफ्ट टू राइट। बेटा ये जो कर्व बना हुआ है आपके पास, ये लेफ्ट टू राइट क्या है? इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है? बढ़ रहा है कम हो रहा है? फर्स्ट वाले में ये लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है? लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट बेटा आपके पास यहाँ पे क्या हो रहा है? ये लेफ्ट टू राइट इंक्रीजिंग। लेफ्ट टू राइट अगर आप जा रहे हो, लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहे हो, तो क्या हो रहा है? फंक्शन इंक्रीज की तरफ जा रहा है, इंक्रीजिंग है। सही है। अगर ऐसा है, लेफ्ट टू राइट अगर इंक्रीजिंग है, तो इसका मतलब है ये कब होगा? जब आपके पास एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट है वो जीरो से क्या हो? बड़ा हो। जीरो से बड़े होने का मतलब है कि एक्स क्यूब पॉजिटिव है। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है? पॉजिटिव। इसका मतलब एक्स क्यूब का कोफिशिएंट ए की वैल्यू क्या हो? पॉजिटिव हो। अगर ऐसा है तो आपके पास जो है वो ये वाला कर्व बनता है, लेफ्ट टू राइट इंक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग होता है। सही है।
इसी तरह अगर लेफ्ट टू राइट बेटा आपके पास क्या है, डिक्रीजिंग है, ये लेफ्ट टू राइट क्या है, डिक्रीजिंग, सेकंड वाले में, तो ये कब बनेगा, डिक्रीज कब होता है, जब आपके पास एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट है वो जीरो से छोटा हो, मतलब ए की वैल्यू नेगेटिव है, जीरो से छोटी है। सही है बेटा, तो ऐसा होता है। रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल में बेटा आपके पास ऐसे कर्व्स बनते हैं, या तो ये बनेगा, सही है, या तो ऐसा ऐसा बनता है और ऐसा बनता है, सही है, ये रेसिप्रोकल है आपका। सही। अच्छा, स्क्वायर्ड रेसिप्रोकल, स्क्वायर्ड रेसिप्रोकल में बेटा ऐसा बनता है। सही है, दोनों बनेंगे, ऐसा नहीं एक बनेगा, शायद दोनों। हाँ, क्यूबिक में भी ऐसे होगा, दोनों रीजन्स बन रहे होंगे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सब बनता है। सही है। अच्छा, एक्सपोनेंशियल का ऐसा बनता है बेटा, ऐसा कर्व बनता है एक्सपोनेंशियल का। सही है, तो ये आपने याद रखने होंगे। अच्छा, ग्राफ्स ऑफ क्यूबिक फंक्शंस डू नॉट हैव लाइंस ऑफ सिमेट्री, आपके पास जो क्यूबिक फंक्शन का जो ग्राफ होता है उनकी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। सही है, एक दो सिमेट्री की लाइंस ही नहीं होती, सही है ना, लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। बट दे डू हैव रोटेशनल सिमेट्री, इसमें क्या होता है, रोटेशनल सिमेट्री होती है। हाँ, वन रोटेशनल सिमेट्री है, रोटेट हो सकता है ये, सही है ना, अगर आप देखो बेटा इसका रोटेट होने की, ऐसे भी रोटेट हो सकता है। रोटेट होने की दो डायरेक्शन होती है, क्लॉकवाइज और एक काउंटर क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज जैसे आपके पास क्लॉक घूमती है, वो डायरेक्शन होती है क्लॉकवाइज, और उसकी अपोजिट जो डायरेक्शन होती है वो होता है एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज। सही है, घड़ी के अपोजिट घूमना एंटी या फिर काउंटर क्लॉकवाइज। तो आपके पास जो क्या कहते हैं क्यूबिक फंक्शन है उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, रोटेशनल सिमेट्री है, मतलब वो आपके पास क्यूबिक फंक्शन जो है वो रोटेट कर सकता है, तो उसकी जो सिमेट्री है वो क्या है, रोटेशनल है। सही है। हाँ, तो आप देखो इसकी रोटेशनल सिमेट्री क्यों है, अगर आपके पास जो है वो इसका रोटेशनल पार्ट हाफ ये रहा, आधा ये रहा, और आधा बिल्कुल सिमिलर पार्ट रोटेशनल ये वाला है। सही है, एक की डायरेक्शन टॉप है तो दूसरे की डायरेक्शन बॉटम है, एक टॉप पे है तो दूसरा बॉटम पे है। सही है, एक ओपन एट टॉप है, एक ओपन एट बॉटम है, तो ये इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, रोटेशनल सिमेट्री है, 1 डिग्री ऑफ रोटेशनल सिमेट्री होता है। सही है इसमें। अच्छा, इसी तरह अगर हम बात करें ग्राफ ऑफ रेसिप्रोकल फंक्शंस की, तो उसमें दोनों होता है। रेसिप्रोकल फंक्शंस में बेटा आपके पास रेसिप्रोकल फंक्शन ऐसा बनता है ना, ये रहा कर्व इसका, ये ऊपर है, तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री भी होती है। सही है, देखो दो लाइन ऑफ सिमेट्री है, एक, सही है, दो लाइंस ऑफ सिमेट्री होती है इसमें, और रोटेशनल सिमेट्री भी होती है, रोटेशनल सिमेट्री भी है, ये रही, ये तो क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, रोटेशनल सिमेट्री भी है, रोटेट होने की सलाहियत भी है, इसमें दोनों सिमेट्रीज होती है। सही है, इस सिमेट्री के कॉन्सेप्ट को भी हमने डिटेल में ज्योमेट्री के अंदर पढ़ना है। अच्छा, और थोड़ा डिटेल में आप हम ग्राफ को देखते हैं बेटा। सबसे पहले ये देखो, अगर आपके पास ये जो ग्राफ बने हुए हैं दो, ये कौन से शेप होता है, क्यूबिक, ये क्यूबिक फंक्शन का है, क्यूबिक फंक्शंस के ऐसे ग्राफ बनते हैं, ये क्यूबिक का है। तो ये याद रखने हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा सवाल आता है जिसमें ग्राफ्स बाकायदा तीन चार बने हुए होते हैं और इक्वेशंस गिवन होती है, बताओ ये ग्राफ कौन सी इक्वेशन, मतलब ये ए वाले ग्राफ का, बी वाले ग्राफ का, सी वाले ग्राफ का, डी वाले ग्राफ की इक्वेशन कौन कौन सी है, आइडेंटिफाई करना होता है। सही है, तो ये क्यूबिक है, क्यूबिक का ऐसा भी बनता है और ऐसे भी, दोनों बनता है। सही। इसके बाद बेटा ये आपका अभी कौन सा है, क्यूबिक के बाद ये नेक्स्ट कौन सा हो गया आपके पास, रेसिप्रोकल फंक्शन हो गया। सही है, अभी हमने ऊपर देखे है ना सारे, तो आइडेंटिफाई करना है आपको, आना चाहिए, पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट आपके पास कौन सा है, रेसिप्रोकल है। फर्स्ट आपका हो गया क्यूबिक, नेक्स्ट आपका हो गया रेसिप्रोकल फंक्शन। थर्ड वन, थर्ड पे आते हैं, ये वाला जो इसके नीचे है, रेसिप्रोकल फंक्शन के नीचे, ये कौन सा है, ये वाला, दिस इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये आपके पास किसका है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का है, ये किसका है आपके पास, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। सही है। अच्छा भाई, इसके बाद जो है वो नेक्स्ट, वो कौन सा है, वो किसका है, वो कौन से फंक्शन का है, नेक्स्ट वाला कौन से फंक्शन का है आपके पास। हम्म, ये नेक्स्ट वाला बेटा आपके पास है स्क्वायर रूट फंक्शन का। सही है, ये ग्राफ किसका है, स्क्वायर रूट फंक्शन का। स्क्वायर रूट फंक्शन का भी सवाल आ सकता है, कम चांसेस है, इतने नहीं आए पेपर के अंदर, पास पेपर से नहीं मिलेंगे, बट बेटा ये वाला जो आपके पास कर्व है, ये स्क्वायर रूट फंक्शन का होता है, किसका होता है, स्क्वायर रूट फंक्शन। ये स्क्वायर रूट फंक्शन की अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो y इक्वल टू रूट एक्स रूट के अंदर आ रहा होता है। सही है। और उससे पहले आपके पास जो है वो क्या कहते हैं, उसका कोफिशिएंट भी होता है, और आगे भी फर्दर नंबर्स होते हैं।
सही है, एंड सो ऑन। तो ये आपके पास जो है वो स्क्वायर रूट फंक्शन का इक्वेशन होती है। सही है। इसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास है, ये किसका है? ये है आपके पास, ये जो कर्व बना हुआ है ये वाला, ये आपके पास है रेसिप्रोकल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। ये रेसिप्रोकल ऑफ स्क्वायर रूट फंक्शन है। रेसिप्रोकल ऑफ स्क्वायर रूट फंक्शन फंक्शन इसकी इक्वेशन कैसी होती है रेसिप्रोकल स्क्वायर रूट फंक्शन की? तो y इक्वल टू, डिनोमिनेटर में x आता है, रेसिप्रोकल है, और उस पे रूट भी आता है। ऊपर a की जगह पे कोई भी नंबर प्लस में या माइनस में आ जाता है। सही है। अच्छा, एक और बना हुआ है आपके पास नीचे, ये आपका जो है वो रेसिप्रोकल है। ये भी आपके पास क्या है? रेसिप्रोकल का है, बट किसका? रेसिप्रोकल ऑफ स्क्वायर फंक्शन। स्क्वायर फंक्शन, अगर आपके पास एक ऐसा फंक्शन जिसके डिनोमिनेटर में एक्स आए और उसके ऊपर स्क्वायर हो, न्यूमिनेटर में कुछ भी लिखा हुआ है, तो ये आपके पास स्क्वायर, रेसिप्रोकल ऑफ स्क्वायर फंक्शन का, फिर उसका ऐसे कर्व बनेंगे। सही है, ऐसे ग्राफ बनेंगे उसके। सही है। तो ये आपके पास डिफरेंट फंक्शंस हो गए। डिफरेंट फंक्शंस आपने पढ़ लिए, उनके कर्व देख लिए किस तरीके से बनते हैं, उनकी फंक्शन की इक्वेशंस देख ली कैसी होती है। सही है। तो ये सारी आपको यार इक्वेशंस भी पता होनी चाहिए। सही है। कर्व्स के शेप्स भी पता होने चाहिए, और उनके पर्टिकुलर नेम भी पता होने चाहिए। सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी जो है वो आपके पास क्या दे देगा, कर्व बना देगा, बोलेगा नेम बताओ कौन सा क्या है। सही है, कौन से टाइप का फंक्शन है ये। या उसकी इक्वेशंस भी गिवन होगी, बोलेगा इक्वेशन इक्वेशन मैच करो, तो वो भी आपको करनी होगी। सही है बेटा। चलो अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर वन करेंगे सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर वन में आपके पास क्या है? क्या करना है आपको क्वेश्चन नंबर वन के अंदर? कॉपी एंड कंप्लीट द टेबल। आपने इस टेबल को कंप्लीट करना है। सही है। एक इक्वेशन गिवन दी हुई है, अब देख लो क्यूबिक फंक्शन है, आप इस टेबल को कंप्लीट कर लो। सही है। हाँ। सही। फिर इसके बाद आपने क्या करना है, इन सारे पॉइंट्स को प्लॉट करना है इस ग्राफ के ऊपर, और फिर एक स्मूथ कर्व ड्रॉ कर देना है। सही, चलो भाई आ जाओ करते हैं इसको। तो सबसे पहले हमारे पास जो इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स, एक्स की वैल्यू हमने सबसे पहले पुट करनी है 1। 1 का क्यूब माइनस 6, 1 का स्क्वायर प्लस 8 मल्टीप्लाई एक्स की जगह 1। तो 1 का क्यूब 1 माइनस, और 1 प्लस 8 मल्टीप्लाई 1 8, 9 हो गया। माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस 6 मल्टीप्लाई 1 माइनस 6, तो 9 माइनस 6 3 आ गया। एक्स की वैल्यू अगर 1 है तो y की वैल्यू कितनी आ रही है? 3। सही है। नेक्स्ट, तो y इक्वल टू एक्स की वैल्यू अब हम पुट करेंगे 1.5, उसका क्यूब माइनस 6 मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू 1.5, उसका स्क्वायर प्लस 8 मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू 1.5। सही है। तो बेटा ये आपका P2 कैलकुलेटर वाले पेपर में आता है, तो आप इजीली इसको कर सकते हो कैलकुलेटर से। सही है। तो हमने क्या लिख लिया यहाँ पे? 1.5 का क्यूब, फिर माइनस 6 मल्टीप्लाई 1.5 स्क्वायर, माइनस, नहीं माइनस नहीं, देन प्लस 8 मल्टीप्लाई 1.5। तो अब बेटा हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू आ गई, इसने बोला एग्जैक्ट वैल्यूज निकालनी है सारी। सही है। तो अब वैल्यू आ रही है y की 1.875, और ऑब्वियस सी बात है इक्वेशन से एग्जैक्ट ही आती है, तो यहाँ पे हमने लिख देनी है 1.875। सही है। नेक्स्ट, अब टू वैल्यू पुट करेंगे y की, सॉरी x की। तो y क्या आता है देखते हैं। 2 का क्यूब माइनस 6 मल्टीप्लाई 2, उसका स्क्वायर प्लस 8 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 2। सही है। तो अब हमने ये पुट कर देना है। चलो, तो फिर अब हम क्या करेंगे? 2 का क्यूब कर लिया हमने, 2 का क्यूब हमें पता है 8 होता है, माइनस 6 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 8 माइनस 4, 4 मल्टीप्लाई 6 24 प्लस 2, 8 मल्टीप्लाई 2 16,
तो 16 + 8 करेंगे तो 24, 24 - 24 जीरो आ गया, ये वैल्यू जीरो आ गई। अगर एक्स की वैल्यू 2 है तो वाई कितना है, जीरो है। सही है, चलो। इसके बाद नेक्स्ट, एक्स की वैल्यू 3 पुट करनी है अब। तो y इक्वल टू एक्स की जगह पे 3, उसका क्यूब -6, एक्स की वैल्यू 3, उसका स्क्वायर +8, एक्स की वैल्यू 3। 3 का क्यूब बेटा आपके पास कितना होता है, 27, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 6 54, +8 मल्टीप्लाई 3 24। तो 27 - 54 + 24 कर लिया, तो y की वैल्यू आ गई -3। तो y की वैल्यू है -3, x +3 तो y -3। अब हमने इन सारे पॉइंट्स को क्या करना है, प्लॉट करना है। जितने भी पॉइंट्स है, 11 पॉइंट्स लिखा हुआ है भाई, 11 पॉइंट्स इनको प्लॉट करो, एक एक्यूरेट स्मूथ सा कर्व बनाना है फिर। सही है, चलो भाई आ जाओ प्लॉट करते हैं। ये हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो गया, तो ये हमारा वर्टिकल लाइन हमने ड्रॉ कर दी, एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर दी। ये पॉजिटिव एक्स, नेगेटिव एक्स, पॉजिटिव वाई, नेगेटिव वाई। सही है, एक्स में हमारी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जा रही है, 4.5 तक। सही है, और वाई में तकरीबन 5 पॉइंट समथिंग जा रही है। तो वन बॉक्स को हम 1 यूनिट ले लेते हैं। सही, आ जाओ। सबसे पहले एक्स की वैल्यू है माइनस का 0.5, यहाँ पे आएगी। और वाई की वैल्यू है माइनस का 5.625, यहाँ पे ये पॉइंट आ गया हमारे पास। एक्स की वैल्यू 0 तो वाई भी 0, ये रहा पॉइंट। फिर एक्स की वैल्यू 0.5 तो वाई की वैल्यू जो है वो 2.625 है, मतलब यहाँ पे कहीं आ जाएगा। सही है, फिर एक्स की वैल्यू 1 है तो वाई 3 है, ये रहा पॉइंट। फिर एक्स 1.5 है तो वाई जो है वो 1.875 है, यहाँ पे कहीं आ जाएगा। फिर एक्स की वैल्यू 2 है तो वाई 0 है, ये रहा पॉइंट। फिर एक्स की वैल्यू 2.5 है तो वाई की वैल्यू -1.85 है, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा कहीं। फिर एक्स की वैल्यू 3 है तो वाई की वैल्यू -3 है, ये रहा पॉइंट। फिर एक्स की वैल्यू 3.5 है तो वाई की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू 3.5 तो वाई की वैल्यू -2.625, इस तरह यहाँ पे कहीं आ जाएगा पॉइंट। सही, एक्स की वैल्यू 4 है तो वाई की वैल्यू 0। फिर एक्स की वैल्यू 4.5 है तो वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू 4.5 तो वाई की वैल्यू 5 पॉइंट समथिंग है, 5.625। यहाँ पे ये पॉइंट आ गए, ये सारे पॉइंट्स आपने प्लॉट कर दिए। अब एक इसका स्मूथ सा कर्व बना दो, ऐसा कुछ कर्व बन जाएगा। सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर लो। ये तो आपके पास एक ऐसा कर्व बन जाएगा। सही है, तो अभी हमने देखा था पीछे ऐसा ही था आपके पास उसका, किसका, क्यूबिक फंक्शन था, क्यूबिक फंक्शन था, क्यूबिक फंक्शन का ऐसा ही कर्व होता है। सही, पार्ट बी हो गया, पार्ट ए भी हो गया और पार्ट बी भी हो गया। अब क्या बोल रहे हैं पार्ट सी के अंदर, बाय ड्रॉइंग अ टेंजेंट, टेंजेंट ड्रॉ करना, एस्टिमेट द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व। सही है ना, और फिर टेंजेंट ड्रॉ करके ग्रेडियंट निकालना है एट द पॉइंट वेयर, दो पार्ट है, पार्ट वन में बोल रहे हैं एक्स की वैल्यू 0 पे एक ग्रेडियंट ड्रॉ करो, एक्स की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 0 पे एक ग्रेडियंट ड्रॉ करो, एक्स की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 0 ये रहा पॉइंट, ये रहा एक्स की वैल्यू 0 पे क्या है, वाई की वैल्यू भी क्या है, 0। तो आपके पास जो टेंजेंट बनेगा एक्स की वैल्यू 0, वो कौन सी है, ये रहा पॉइंट। तो एक्स की वैल्यू 0 पे जो आपके पास टेंजेंट बन रहा है, सही है, ड्रॉ हो रहा है, उसका ग्रेडियंट क्या है। अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो बेटा ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस ही है। सही है, एक्स की वैल्यू 0 सिर्फ आपके पास इस कर्व में कहाँ पे है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, बाकी कहीं भी एक्स की वैल्यू 0 नहीं होगी। सही है, क्योंकि आपके पास उस पॉइंट पे एक्स की वैल्यू भी 0 और वाई की वैल्यू भी 0। मजे की बात ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन का आपको पता है ग्रेडियंट कितना होता है, ग्रेडियंट निकालना है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन का ग्रेडियंट कितना होता है, 0 होता है। सही है, चलो पार्ट टू। पार्ट टू में बोला एक्स की वैल्यू 0.5, एक्स की वैल्यू 0.5 पे आपके पास ये रही, एक्स की वैल्यू 0.5 प्लस का ये रही, ये रहा पॉइंट। एक्स की वैल्यू 0.5 पे वाई की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग थी, 2.625 थी। तो इस पॉइंट के ऊपर आपने एक ग्रेडियंट ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है,
ग्रेडियंट ड्रॉ हो गया। फिर आपने क्या करना है इसका, ये ग्रेडियंट ड्रॉ हो गया। अब आप इसका क्या निकालो, वो स्लो, हाँ, टेंजेंट ड्रॉ हो गया। तो ये एक्स की वैल्यू 0.5 पे आपने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। अब इसका ग्रेडियंट निकालना है। ग्रेडियंट निकालने के लिए हमने क्या किया था, हमने बोला था हम एक वर्टिकल लाइन बनाएंगे, एक हॉरिजॉन्टल बना लेंगे, ऐसे। सही है। ये जो ग्रेडियंट निकलते हैं ये अप्रोक्सीमेट निकलते हैं, एग्जैक्ट नहीं निकलते। सही है। तो ग्रेडियंट निकालने के लिए एक्स की वैल्यू थी 0.5, इस पे ग्रेडियंट निकालना है। तो आपको पता है ग्रेडियंट होता है चेंज इन वाई डिवाइड बाय चेंज इन एक्स। सही है। तो आपको ग्रेडियंट कैसे निकालोगे, एक्स की वैल्यू कितनी थी इसमें 0.5, और ग्रेडियंट निकालना है आपने, ग्रेडियंट है चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स। अब देखो वाई में कितना चेंज आ रहा है, वाई में आपके पास बेटा 0 से लेके 6 तक जा रही है वैल्यू, 6 का चेंज आ गया। डिवाइड में एक्स का कितना चेंज आ रहा है, इस पॉइंट से स्टार्ट कर लो, इधर से कर लो, बॉक्सेस काउंट कर लो, 1 2 3 4, 4। तो ग्रेडियंट कितना आ गया, 6/4 मीन्स 3/2। तो आपके पास वो टेंजेंट जो एक्स की वैल्यू 0.5 पर ड्रॉ हो रहा है, उसका ग्रेडियंट कितना है, 3/2। सही है बेटा। इसमें देख लो कुछ भी पूछना है तो इस तरीके से आपने करना है, पहले भी हमने किया हुआ है। सही है। पहले हमने क्वाड्रेटिक फंक्शंस में किया हुआ है, अभी हमारे पास जो फंक्शन है वो कौन सा है, क्यूबिक है। सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है आपके पास बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 में भी ऐसे ही होगा कुछ, बट इस बार हमारे पास जो फंक्शन है वो कौन सा है, रेसिप्रोकल, क्योंकि एक्स डिवाइड में आ रहा है। आपने क्या करना है, कंप्लीट करना है इस टेबल को। सही है। नॉन एग्जैक्ट वैल्यूज निकालनी है, मतलब एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं निकालनी वाई की। सही है। नॉन एग्जैक्ट निकालनी है, करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस, डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस लिखनी है, क्योंकि डेसिमल के बाद बहुत सारे डिजिट्स होंगे, आपने कितने लिखने हैं, सिर्फ 2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चलो आओ आ जाओ वाई की वैल्यूज निकालते हैं। इक्वेशन क्या है, फंक्शन क्या गिवन है, y = 2 over x - 2। सबसे पहले हम y की वैल्यू पुट करेंगे -2, सॉरी x की वैल्यू पुट करेंगे -2। तो y = 2 over x की जगह -2, तो 2/-4 माइनस, ऊपर आ गया 2/4 करेंगे तो 0.5 आ गया, -0.5। सही है। अगर x की वैल्यू -2 है तो y की वैल्यू -0.5 है। नेक्स्ट अब 1 पुट करेंगे x की, तो y = 2 x की जगह पे 1 - 2, तो 2/1 - 2 -1, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -1। सही है। अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू -1 है। नेक्स्ट x की वैल्यू 2 पुट करेंगे। हम्म, तो y = 2 x की वैल्यू 2, 2 - 2, 2/2 - 2 0, तो 2/0 आ रहा है। 2/0 ये तो एक अनडिफाइंड फॉर्म होती है आपके पास। सही है। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, इसका मतलब है ये वाला पॉइंट हम प्लॉट नहीं कर सकेंगे। सही है। एक्स की वैल्यू 2 पे आपके पास जो है वो ये, वाई की वैल्यू 0, इसका मतलब, हाँ, ये पॉइंट जब हम प्लॉट करेंगे तो एक्स की वैल्यू 2 पे आपके पास वाई जो है वो 2, अगर डिवाइड में 0 आ जाए तो इन्फिनिटी होता है, इसका मतलब वाई की वैल्यू इन्फिनिटी है, चलता रहेगा ये। सही है। अच्छा। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास अगर एक्स की वैल्यू 2 है तो वाई इन्फिनिटी। नेक्स्ट अब एक्स की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, 3, सॉरी 3 नहीं, 3 हुआ है 4। तो 2/x की वैल्यू 4 - 2, तो 2/2, 4 - 2 2, तो y की वैल्यू आ गई 1, 1 आ गई। सही है। अब 5 पुट करेंगे देन 7, तो y = 2/x की वैल्यू 5 - 2, तो 2/3, 2/3 कितना होता है, 0.66, मतलब 67। सही है, राउंड ऑफ होके तो 0.67 आ गया, 666 आएगा, लेकिन ये हमने राउंड ऑफ करना है, उसने बोला 2 डेसिमल प्लेसेस में आंसर देना है, तो 0.67 लिख दिया। लास्ट वैल्यू 7 पुट करेंगे, तो y = 2/x की वैल्यू 7 - 2, 2/7 - 2 5, 2/5 करोगे बेटा 0.4 आ जाएगा। तो x की वैल्यू अगर 7 है, y की वैल्यू 0.4 है। चलो, हमने क्या किया यहाँ पे, सारे पॉइंट जो है वो निकाल लिए हैं, सारे पॉइंट, सारा डेटा टेबल को कंप्लीट कर लिया है। सही है।
अब पार्ट बी में क्या बोल रहा है हमें? ड्रॉ एंड लेबल ऐसा ही। अब हमने क्या करना है, ड्रॉ करना है, सही है ना। इस सारे के सारे 10 पॉइंट्स को प्लॉट करना है और इसका जो पॉसिबल स्मूथ कर्व है वो बनाना है। ये रेसिप्रोकल फंक्शन का, रेसिप्रोकल फंक्शन का अब हमने कर्व बनाना है। आ जाओ भाई बनाते हैं। उसके लिए हमें ग्राफ चाहिए, ये रहा। हमने क्या किया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की, एक वर्टिकल। पहले वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। फिर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। सही। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया। एक्स पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, और ये वाई नेगेटिव, सही। अच्छा, अब सारे पॉइंट्स को हम प्लॉट कर लेते हैं। कैसे करेंगे? पॉइंट फर्स्ट हमारे पास पॉइंट है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं हमारे पास, तकरीबन कोई 14-15 के करीब पॉइंट्स है ये। सॉरी, 10 पॉइंट्स है ये 10 के 10 पॉइंट्स हमने प्लॉट करने हैं और एक स्मूथ सा कर्व बना देना है। अच्छा, हमारे पास जो पॉइंट्स है वो क्या है? एक्स की वैल्यू -3, वाई की वैल्यू -0.4 है। एक्स की वैल्यू -3 रही, वाई की वैल्यू -0.4 यहाँ पे कहीं आ जाएगा। ये पॉइंट आ गया, सही है। एक्स की वैल्यू -2 है, तो वाई की वैल्यू जो है वो -0.5, इससे थोड़ा सा नीचे आएगा। एक्स की वैल्यू -1 है, वाई की वैल्यू -0.67, थोड़ा सा और नीचे आएगा। फिर एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू -1। ये रहा पॉइंट, ये आ गया पॉइंट। फिर एक्स की वैल्यू 1, तो वाई की वैल्यू -1, सेम ही है, सही। एक्स की वैल्यू 2, तो वाई की वैल्यू, बस एंड सो ऑन। अब इधर क्या है, इसको ना सबसे पहले हम प्लॉट कर लेंगे। इन सारे पॉइंट्स को बेटा ज्वाइन करो, आपके पास जो है वो बन जाएगा एक कर्व। फिर एक्स की वैल्यू 2 तक ले जाओ इसको, कर्व को ना। और एक्स की वैल्यू 2 पे वाई की वैल्यू इन्फिनिटी आ रही थी, मतलब ये चलता रहेगा ऐसे कर्व, सही है। तो ऐसा इसका कर्व बन जाएगा एक। अच्छा, नेक्स्ट, फिर इसके बाद एक्स की वैल्यू 3, तो वाई की वैल्यू 2। एक्स की वैल्यू 3, तो वाई की वैल्यू 2, ये पॉइंट आ गया। फिर एक्स की वैल्यू बेटा आपके पास 4 है, तो वाई की वैल्यू 1 है। फिर एक्स की वैल्यू 5 है, तो वाई की वैल्यू 0.67 है यहाँ पर। फिर एक्स की वैल्यू आपके पास क्या है बेटा? 6 है, तो वाई की वैल्यू 0.5 है, यहाँ पे कहीं आ जाएगा पॉइंट। फिर एक्स की वैल्यू 7 है, तो वाई की वैल्यू 0.4 है। इन सारे पॉइंट्स को भी ज्वाइन कर दो बेटा। हम्म, एक मिनट। हमने जो ये एक्स की वैल्यू 1 पुट की थी, उस पे -1 आ रहा था। एक्स की वैल्यू हमने 1 पुट की, तो -1 आ रहा है। अरे -2 आ रहा है, -1 नहीं आ रहा ना, यही तो मैं बोलूँ। -2, ये 2 है, एक्स की वैल्यू 1 पे -2 है, सही है। तो ये जो आपके पास आपने बनाया है ये सही नहीं बना। क्योंकि एक्स की वैल्यू आपके पास क्या है? एक्स की वैल्यू 1 पे -2 है, एक्स की वैल्यू 1 और इस पे -2, ये रहा पॉइंट, सही है। इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करो। ऐसे। और एक्स की वैल्यू 2 के बाद बेटा फिर ये जो है वो एक्स की वैल्यू 2 पे ये वर्टिकली ऐसे चला जाएगा, सही है। बिल्कुल कर्व बनाना है इसको आपने ना। ऐसे इसको कर्व प्लॉट करना है प्रॉपर। सही, बट ये एक्स की वैल्यू 2 पे जाना चाहिए ना। सही बेटा, ऐसा बनाना है। इसी तरह ऊपर भी ऐसे ही कुछ बनेगा। ऊपर भी हमने सारे पॉइंट्स प्लॉट कर लिए। इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, ऊपर भी बन जाएगा। सही। तो इधर भी ये ऐसा ही बनेगा, जो हमारे पास पॉइंट नहीं है ऐसा बनेगा, सही बेटा। तो ऐसा आपके पास रेसिप्रोकल फंक्शन का जो है वो
ग्राफ प्लॉट होता है, ग्राफ बनता है, दो बनते हैं, सही है। मतलब दो कर्व बनते हैं, ऐसे बनेंगे, सही है। अच्छा, ये भी हो गया सेकंड पार्ट, पार्ट बी भी हो गया, ये पार्ट ए था, ये पार्ट बी हो गया। पार्ट सी में बोला है बाय ड्राइंग अ टेंजेंट, आपने एक टेंजेंट ड्रॉ करना है, एस्टिमेट द ग्रेडियंट, और फिर उसका ग्रेडियंट निकालना है ऑफ द कर्व। कर्व पे एक टेंजेंट बनाओ, उसका ग्रेडियंट निकालो। पॉइंट क्या है, एक्स की वैल्यू 0 है और वाई की वैल्यू -1 है। एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू -1, ये रहा आपके पास बेटा पॉइंट। एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू -1, ये पॉइंट है। इस पे आपने क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है, स्ट्रेट टेंजेंट लाइन ड्रॉ करनी है, बिल्कुल स्केल से रखते हुए। ये बेटा, ये आपने लाइन ड्रॉ कर ली। फिर आप क्या करो, इस पे क्या कर लो, एक ट्रायंगल बना लो ऐसे। ये आपका एक ट्रायंगल बन गया, सही है। अब आपने क्या करना है, इसका ग्रेडियंट निकालना है। टेंजेंट बन गया, अब ग्रेडियंट निकाल लो पार्ट सी में। पॉइंट क्या था, एक्स की वैल्यू थी 0 और वाई की वैल्यू -1। इसका आपने ग्रेडियंट निकालना है, चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स, यही होता है ग्रेडियंट निकालने के लिए। पार्ट सी, पॉइंट है 0, -1, ग्रेडियंट निकालना है। एम इक्वल टू चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स होता है बेटा। तो चेंज इन वाई, वाई में कितना चेंज आ रहा है वो लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5, 5 बॉक्सेस का चेंज आ रहा है। एक्स में 1 2 3 4 5 6 7, सही है। तो y में चेंज है 5 का और x में है 7 का, तो 5/7, ये ग्रेडियंट आ गया इस टेंजेंट का। वो टेंजेंट कहाँ से पास हो रहा है, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -1 से, तो उसका ग्रेडियंट इतना है अप्रोक्सीमेट, सही। अच्छा, पार्ट सी भी हो गया। पार्ट डी में क्या है हमारे पास, ये पार्ट बी था। (0, -1), तो आपके पास बोल रहा है जो 0, -1 का ग्रेडियंट है, इसी तरह आपके पास एक और टेंजेंट बनेगा इसी कर्व के ऊपर, जिसका ग्रेडियंट भी उतना ही है जितना 0, -1 का है। तो वो वाला पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने, अब वो ग्राफ में ढूंढने पड़ेंगे हमें, सही है। अच्छा, तो आपके पास क्या है बेटा, आपको पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। क्या था उसमें, ग्रेडियंट सेम है, ग्रेडियंट की क्या वैल्यू है, हम्म ग्रेडियंट की क्या वैल्यू है, 5/7 आया था ना। 0, -1 वाले पॉइंट का ग्रेडियंट भी 5/7 है, और जो हमने पॉइंट ढूंढना है उसका ग्रेडियंट भी कितना है, 5/7 है। अब देखो, अगर आप थोड़ा गौर से देखो, तो जब हमने ये ग्रेडियंट निकालने के लिए, हाँ, ये बनाया था, तो यहाँ पे देखो ये पॉइंट, ये जो हमने ट्राइंगल बनाया था, इसमें ये ट्राइंगल एक एक पॉइंट पे लाई कर रहा है, मीट कर रहा था, और ये पॉइंट उस कर्व के ऊपर लाई कर रहा था, ये वही पॉइंट है। अगर आप इस पे क्या करो, एक ऐसा ही बिल्कुल ग्रेडियंट बनाओ, एक टेंजेंट बना दो। आपको बेटा सवाल में क्या के अंदर एक ग्रेडियंट बनाया जिसका कोऑर्डिनेट है 0, 0, -1, सही है। सॉरी ग्रेडियंट टेंजेंट बनाया जिसके कोऑर्डिनेट थे 0, -1। उस टेंजेंट का आपने ग्रेडियंट निकाल ली। अब आपके पास बोल रहे हैं एक और आपके पास ऐसा टेंजेंट होगा जिसके आपने पॉइंट्स निकालने हैं, वो पॉइंट उस टेंजेंट पे भी लाई करे और उस कर्व पे भी लाई करे, दोनों पे करे, बट इन दोनों के ग्रेडियंट सेम है। तो हमें पता है जब दो टेंजेंट क्या लाइन, दो लाइंस के ग्रेडियंट उस वक्त सेम होते हैं जब ये दोनों पैरेलल हो। तो इसका मतलब एक ये जो टेंजेंट लाइन बनाई है, इसके पैरेलल एक और लाइन आपके पास बनेगी, और वो लाइन किस पे बनेगी, वो पॉइंट अभी हमने मार्क कर लिया है। बस हमें पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, आज जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं हम। पार्ट डी, क्या है हमारे पास पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, यहाँ पे बेटा, बताइए। तो अब हमारे पास बेटा यहाँ पे जो हमने ये पॉइंट निकालना है, ये कैसे निकलेगा, ये मैंने देखना, सही है। तो आपके पास क्या था, पार्ट डी के अंदर आपको क्या बोल रहा है कि आपने जो अभी टेंजेंट ड्रॉ किया है, सही है, 0, -1 वाले पॉइंट पे, उसका ग्रेडियंट, और एक और पॉइंट जो आपने ढूंढना है उसका ग्रेडियंट, दोनों का सेम है। मतलब जो पॉइंट ढूंढना है उस पे भी एक टेंजेंट बनेगा,
टेंजेंट लाइन होती है, तो ये दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल। तो पैरेलल लाइन का ग्रेडियंट सेम होता है, बाकी किसी का भी सेम नहीं होता। सही है। तो ये दो लाइंस पैरेलल है, जब इन दोनों का ग्रेडियंट सेम है, तो वो पॉइंट बताओ वो किस पॉइंट पे वो टेंजेंट बनेगा। तो सिंपल, आपने क्या क्या करना है, जैसे ही मैंने यहाँ पे क्या किया था, ये टेंजेंट का ग्रेडियंट निकालने के लिए एक वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई थी, ये दोनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही थी। तो वो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी बेसिकली, उसी पॉइंट पे एक और टेंजेंट ड्रॉ होगा, जो अभी हमने पार्ट डी सी के अंदर जो टेंजेंट बनाया है उसके पैरेलल। और इन दोनों के ग्रेडियंट सेम होंगे, बट हमने ना टेंजेंट बनाना है, सिर्फ हमने वो पॉइंट रीड करना है। एक्स की क्या वैल्यू है बेटा इस पे, 1 2 3 4, और वाई की वैल्यू है 1। एक्स की वैल्यू है बेटा आपके पास 4, और वाई की वैल्यू कितनी है, 1। ये इस पॉइंट के ऊपर, तो पार्ट डी का आंसर हो गया एक्स की वैल्यू 4 और वाई की वैल्यू 1। ये हमारा पॉइंट आ गया। सही। चलो नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। पार्ट सी हो गया, डी हो गया। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ईच ऑफ द कर्व्स लाइन ऑफ सिमेट्री। दो कर्व्स बन रहे हैं ना इसमें, इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री की इक्वेशन, क्योंकि आपके पास ये कौन सा है, रेसिप्रोकल फंक्शन है। रेसिप्रोकल फंक्शन में बेटा आपके पास क्या होता है, अ, दो लाइन ऑफ सिमेट्रीज बनती है। सही है। तो आपको बोल रहा है कि आपको इन दोनों लाइन ऑफ सिमेट्री की इक्वेशन निकालनी है। अब एक लाइन ऑफ सिमेट्री कैसे बनेगी आपके पास, हम्म अब आपके पास बेटा देखो, दोनों वर्टिकल लाइन ही बनेंगी ना, लाइन ऑफ सिमेट्री की इक्वेशन निकालनी है और दोनों ही वर्टिकल लाइंस बनेंगी पार्ट ई में। अब आपके पास क्या है, ये जो 4,1 वाला पॉइंट आपके पास जो है वो बेटा यहाँ पे, ये 4,1 वाला पॉइंट है, और इधर से एक लाइन बन रही है, ऐसे लाइन ऑफ सिमेट्री बन रही है। आपने इसकी इक्वेशन निकालनी है। सही है, एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये बन गई। दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री बेटा कैसे बनाओगे, ये जो लाइन बनाई है ना, इसी पे परपेंडिकुलर लाइन होगी, ऐसे बनेगी। सही है, तो दोनों लाइन आपस में क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। सही है, तो फर्स्ट लाइन आपने इजीली ड्रॉ कर लेनी है। फर्स्ट लाइन की इक्वेशन आ गई, तो फिर सेकंड तो परपेंडिकुलर, वो आप इजीली निकाल लोगे, कोई मसला ही नहीं होगा आपके लिए। तो फर्स्ट लाइन आपने कैसे ड्रॉ की, आपको पता है लाइन ऑफ सिमेट्री पे क्या होता है, जैसे लाइन ऑफ सिमेट्री बनती है तो उसकी जो है वो एक साइड पे और दूसरी साइड पे दोनों पे सेम पोर्शन रहता है। सही है। लाइन ऑफ सिमेट्री क्या करती है, उस कर्व को दो बराबर हिस्सों में तोड़ देती है। तो आपने फर्स्ट लाइन ऑफ सिमेट्री बना ली। इसी तरह इस लाइन ऑफ सिमेट्री की एक परपेंडिकुलर लाइन ऑफ सिमेट्री आप कैसे बनाओगे, बिल्कुल 90 डिग्री पे एक और लाइन ऑफ सिमेट्री बना लो। इन दोनों की इक्वेशंस निकालनी है। अगर पहली लाइन ऑफ सिमेट्री की इक्वेशन निकल गई, तो दूसरी की तो कोई मसला ही नहीं है निकालना, वो तो आसान ही है। सही है। अच्छा, दोनों ही आपके पास लाइन ऑफ सिमेट्री वर्टिकल, कोई वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल नहीं है, दोनों क्या है, आपके पास इंक्लाइन लाइंस है। अच्छा, तो कैसे होगा हमारे पास यहाँ पे, जो फर्स्ट लाइन ऑफ सिमेट्री है वो दो पॉइंट से पास हो रही है, एक पॉइंट है 4,1, और दूसरा पॉइंट क्या है बेटा हमारे पास ये, इस पॉइंट पे एक्स की वैल्यू है -1 और वाई की वैल्यू 2 है। एक्स की वैल्यू सॉरी, एक 4,1 पॉइंट है, दूसरे पे एक्स की वैल्यू तो 1 है और वाई की वैल्यू -2 है। चलो भाई, अब हम क्या करते हैं, ग्रेडियंट निकाल लेते हैं सबसे पहले। y इक्वल टू, क्या ग्रेडियंट आएगा, चेंज इन y, 1 माइनस -2, और डिवाइड में 4 -1, तो 1 माइनस माइनस +2 हो जाएगा 3, और डिवाइड में 4 -1 3, तो 1 आ गया। तो जो दूसरी लाइन है आपके पास, सही है, जो इसके पर दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री इसके परपेंडिकुलर है, तो उसका ग्रेडियंट कितना होगा, इसका ग्रेडियंट तो आ गया 1, तो दूसरी का आ जाएगा -1, क्योंकि नेगेटिव रेसिप्रोकल होते हैं। सही है। अब ग्रेडियंट के बाद हमने इनकी इक्वेशंस बनानी। इक्वेशन कैसे बनेगी, मेन इक्वेशन बनाना है। इक्वेशंस कैसे बनेगी बेटा हमारे पास इधर, y - y1 इक्वल टू mx - x1 से, mx - x1। तो y - y1 आप कोई भी पॉइंट रख दो, मैं ये फर्स्ट वाला रख रहा हूँ, ये x1 है, और ये 1 क्या है, y1 है। तो y - 1 इक्वल टू m, x की वैल्यू, m की क्या वैल्यू आई है, सॉरी m1 आया है, x - x1 4, तो y इक्वल टू x - 4 +1, तो y इक्वल टू x - 3। ये फर्स्ट आपके पास जो है वो क्या कहते हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री की इक्वेशन बन गई। सेकंड की बना लो। सेकंड का ग्रेडियंट -1 है, बट इसका पॉइंट चाहिए, तो ये दोनों लाइन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है वो पॉइंट रीड कर लो।
तो ये वो पॉइंट क्या है आपके पास, वो पॉइंट आपके पास बेटा एक्स की वैल्यू वहां पे है तकरीबन 2.5 और वाई की वैल्यू -0.5 है। सही है। तो वो पॉइंट क्या है आपके पास, एक्स की वैल्यू है, मतलब x1 की वैल्यू है 2.5 और y1 की जो वैल्यू है वो तकरीबन -0.5 है। सही है। 2.5 को आप 5/2 भी लिख सकते हो या 2.5 रख दो, आपकी मर्जी। तो सेकंड लाइन की इक्वेशन क्या बन जाएगी, y माइनस y1, y1 आपके पास -0.5 है तो +0.5 हो गया, इक्वल टू m की वैल्यू -1, x की वैल्यू x -2.5 x1। तो y इक्वल टू -x -2.5, और ये प्लस का 0.5 इधर आके माइनस का हो गया। तो इक्वेशन क्या बन गई बेटा आपके पास, y इक्वल टू -x -2.5 -0.5 -3 हो गया। सही है। तो आपके पास बेटा यहाँ पे दोनों लाइंस की इक्वेशंस बन गई है। सही। चलो, सॉरी, एक मिनट, माइनस माइनस प्लस 2.5 होगा ना, हाँ ये मिस्टेक कर दी। माइनस माइनस प्लस 2.5 होगा, और ये माइनस का 0.5, तो ये प्लस का 2 होगा। सही। चलो। हम्म। एक तो ये तरीका था करने का इक्वेशन बनाने का, सेकंड आपके पास जो है वो है, ये ना क्या कहते हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री थी। दूसरा, ये जो सेकंड लाइन ऑफ सिमेट्री है ये कहाँ पे वाई एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रही है, आप ये भी देख लो, वाई की वैल्यू 2 पे, मतलब सी की वैल्यू आपके पास 2 है, तो वाई इक्वल टू mx प्लस सी वाली इक्वेशन भी लग सकती थी। सही है, दोनों लगा सकते हो। अच्छा, पार्ट ई के बाद पार्ट एफ में क्या बोल रहा है, व्हाट इज सिग्निफिकेंस अबाउट द पॉइंट वेयर द कर्व टू लाइंस ऑफ सिमेट्री इंटरसेक्ट। हाँ, तो आपने क्या करना था कि जहां पे ये दोनों लाइंस ऑफ सिमेट्री इंटरसेक्ट करें वो पॉइंट निकालना था, हमने ऑलरेडी निकाल लिया है। सही है। तो वो पॉइंट क्या था हमारे पास, तो हम लिख देंगे यहाँ पे, हमारे पास वो पॉइंट है, एक्स की वैल्यू इसमें 2.5 थी और वाई की वैल्यू -0.5 थी, तो हमने आंसर में इधर लिख दिया एक्स की वैल्यू 2.5 है और वाई की वैल्यू माइनस का 0.5 है। सही है। पार्ट लास्ट, द ग्राफ ऑफ द फंक्शन हैज टू एसिम्प्टोट्स। आपके पास जो है बेटा इस फंक्शन के जो ग्राफ बना है उसमें दो एसिम्प्टोट है, राइट डाउन इक्वेशन ऑफ दीज टू लाइंस। आपने इन दोनों लाइंस की इक्वेशंस बनानी है। अब सवाल ये पैदा होता है ये एसिम्प्टोट्स क्या होते हैं बेटा, इसको समझ लेते हैं। सही है। अच्छा बेटा, एसिम्प्टोट्स की बात हो रही है, जब भी आपके पास y की वैल्यू 1/0 आ जाए, y की क्या वैल्यू आ जाए 1/0, तो इसका मतलब ये वर्टिकल असमटोट है। कौन सा असमटोट है, वर्टिकल असमटोट। जब भी डिनोमिनेटर में जीरो आता है कौन जन्म लेता है, इन्फिनिटी। सही है। y की वैल्यू अगर 1/0 या इन्फिनिटी आ रही है तो ये वर्टिकल असमटोट्स कहलाएंगे। सही है। और अगर x की वैल्यू कभी x की वैल्यू 1/0, मतलब x की वैल्यू इन्फिनिटी आ जाए तो ये हॉरिजॉन्टल असमटोट्स कहलाएंगे। सही है। तो अब आपको ये पूछ रहा है कि बताओ कि आपके पास जो यहाँ पे दो अजमटोट्स है, ऑब्वियस सी बात है y की वैल्यू में आ रहा था, हमने पुट भी किया था, y की वैल्यू 2 पुट, x की वैल्यू 2 पुट की थी, y की वैल्यू 1/2/0 है, मतलब 1/0 इन्फिनिटी आ रही थी। सही है। तो आपके पास यहाँ पे टू एजमटोट्स है, वो उसकी क्या करनी है आपने, उन दो एजमटोट्स की जो लाइंस बन रही है उसकी इक्वेशन निकालनी है। तो आप देखो आपके पास क्या है, ये लाइन जो है वो क्या है, नीचे जा रही है, ऐसे ही है। ये लाइन क्या हो रहा है आपके पास, हाँ, y की वैल्यू में 0, मतलब x की वैल्यू में क्या है, x की वैल्यू वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल जब भी y वर्टिकल एसिम्प्टोट होगा, y की वैल्यू इन्फिनिटी होगी, 1/0 होगी, वर्टिकल एसिम्प्टोट होता है, तो आपके पास वर्टिकल लाइन बनती है। तो एक लाइन ये रही, इसकी इक्वेशन क्या होगी, वर्टिकल लाइन है तो x आता है वर्टिकल लाइन में वेरिएबल, x किस वैल्यू पे बना था, 2 पे, तो x इक्वल टू 2 इसकी इक्वेशन हो गई। इसी तरह जो सेकंड है वो क्या है, उसमें भी यही है, x की क्या वैल्यू है, 2 ही है, अगर आप गौर से देखो। तो दोनों एसिम्प्टोट्स की बेटा आपके पास जो इक्वेशन बन रही है वो क्या है, x की वैल्यू 2 ही है। तो आपने लिख देना इधर आपके पास क्या है, x की वैल्यू 2, दिस इज द इक्वेशन ऑफ टू एसिम्प्टोट्स। जो दो एसिम्प्टोट्स वाली जो दो लाइंस बन रही है उनकी दोनों की सेम वैल्यूज है, 2 है, x इक्वल टू 2 है। सही है बेटा, इसमें देख लो। अच्छा बेटा, तो आज जो है वो हम अपने लेक्चर को यहीं तक रखेंगे इस टॉपिक का, इंशाल्लाह कल हम जो है इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे। सही है, क्वेश्चन नंबर 3 से।